हाय गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। चलिए फिर आज हम आगे पढ़ते हैं मैट्रिक्स में। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि एक स्केलर क्वांटिटी से यानी एक कांस्टेंट से कैसे किसी मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करते थे। ओके, और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ एडिशन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे और फिर डिस्कस करने के बाद हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हम लोग जानते हैं एडिशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्रम विनिमय नियम, ठीक है, और साहचर्य नियम। तो यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं कम्युनिकेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग 9th 10th में बहुत बार यूज किए हुए हैं। तो ये देखते हैं यहाँ पर कि क्या ये बेसिक प्रॉपर्टीज को हमारा मैट्रिसेस फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो हम देखेंगे कि जो कम्युनिकेटिव लॉ है यानी क्रम विनिमय नियम जो है ये फॉलो किया जाता है मैट्रिसेस के थ्रू। और कम्युनिकेटिव लॉ में हमें 2 डिजिट्स यानी 2 नंबर की आवश्यकता होती थी, तो इसलिए यहाँ पर हमने 2 मैट्रिसेस को लिया हुआ है। अगर एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो उसमें 3 नंबर की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 मैट्रिसेस को लिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं थोड़ा कि कम्युनिकेटिव लॉ इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। इसके लिए मैंने बोला कि लेट 2 मैट्रिक्स, हमने 2 मैट्रिक्स को माना। पहला मैट्रिक्स ए आई जे, ठीक है ना, उसका एलिमेंट्स है और m into a जिसका ऑर्डर हो गया। दूसरा बी मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स क्या हो गया, बी आई जे, और इसका ऑर्डर क्या हो गया, m into a। याद रखेंगे दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। जब भी एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन में जो कंडीशन था वो क्या था कि हमारा एडिशन तभी हो सकता है जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, यानी ऑर्डर सेम होगा, तभी हम 2 मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां देखेंगे कि a और b को जब हम ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो b प्लस a के क्या होगा, इक्वल होगा। और यही हमारा जो रूल है ये क्या बताता है, एडिशन का कम्युनिकेटिव लॉ भी बताता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो कम्युनिकेटिव लॉ का पालन करता है, यानी उसको फॉलो करता है। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर्य नियम इसको बोलते हैं। इसमें मैंने बताया था कि हम 3 डिजिट्स या 3 नंबर को लेकर और इसको हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर कि जो 3 मैट्रिसेस हमने माना है ए, बी और सी, तीनों का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। देखिए m into n, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, m into n, और इसका भी ऑर्डर क्या होगा, m into n। तीनों का ऑर्डर सेम होगा और तीनों के बीच जो रिलेशन है जो फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ उसको देखते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, ब्रैकेट में मैंने लिखा एक साथ a प्लस बी को ऐड करें और फिर हम c को उसमें ऐड करें, इक्वल टू प्लस a को हम बाहर रखें और b प्लस c को हम क्या करें, एक बार ऐड करें। यानी कहने का मतलब ये है कि एक बार हम इन दोनों को ऐड करके और फिर इसको ऐड करें, और या तो हम b और c को एक साथ रख के ऐड करें और फिर उसमें a को ऐड करें, तो वो जो प्रॉपर्टी आता है उस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं, एडिशन का एसोसिएटिव लॉ। तो मैट्रिक्स जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ का भी पालन करता है, यानी एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ठीक है। जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए सिमिलर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो खुद से भी अगर कोई एग्जांपल लेके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ए कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, बी कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, ठीक है, बना लीजिए खुद से और फिर उसको a प्लस बी कीजिए, फिर उसको b प्लस a कीजिए। आप देखेंगे दोनों का रिजल्ट हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। अगर इस प्रॉपर्टीज को भी आप एग्जांपल्स के थ्रू खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना, आप इसको खुद से प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब हम आगे जो प्रॉपर्टीज है उसको देखते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज जिसको बोलते हैं एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। कहने का मतलब योग के तत्समक का अस्तित्व क्या होता है, इसको समझते हैं। अगर मैं बोलूं कि कोई एक मैट्रिक्स है और एक जीरो मैट्रिक्स है उसके रिस्पेक्ट में, ओके, अगर दोनों को कभी भी हम ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, जो मैट्रिक्स है वही होगा। क्योंकि अगर हम जीरो से किसी भी डिजिट में या किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वो सेम रहता है, क्योंकि जीरो का तो ऐसा वैल्यू होता नहीं है। यू नो मेरी गलत, अगर मैं ये कहूं कि 5 है, 5 में जीरो ऐड करो तो क्या होगा, 5 ही रहेगा, रिजल्टेंट तो हमारा वही आएगा। या फिर ये कहूं कि 0 में 5 ऐड करूं तो भी क्या आएगा, हमारा 5 ही आएगा। तो ये बेसिक है, ठीक है। और उसी चीज को यहां पर आप देखते हैं मैट्रिसेस में कि एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इसको कहते हैं, ठीक है।
अगर कोई एक मैट्रिक्स है और यहाँ पर ये जो जीरो है ये क्या है, ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स, यानी जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो जीरो होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, तो जब कोई एक मैट्रिक्स हो और उसमें जीरो मैट्रिक्स हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, मैट्रिक्स हमेशा यही आएगा, वही मैट्रिक्स हमें मिलेगा जो मैट्रिक्स था। ओके, जीरो से उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो ये प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। तो अब जो हमारा प्रॉपर्टीज है वो है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम कहने का मतलब, इनवर्स कहने का मतलब होता ही है कि उसका उल्टा। अगर ये पॉजिटिव है, हम बात कर रहे हैं एडिशन की, यानी प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन का हो रहा है, तो एडिशन का अपोजिट क्या होता है, सब्सट्रैक्शन, यानी घटाव, ये सभी को पता है। तो वो चीजें देखते हैं, अगर एक कोई मैट्रिक्स है और सेम वही मैट्रिक्स में अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तब वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। मैंने आपको जब स्केलर मैट्रिक्स पढ़ाया था अभी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और अगर हम उसमें -1 से गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा, माइनस ही हो जाएगा ना, आई बस समझ में। तो वो चीजें हैं कि अगर कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है m into n ऑर्डर का और फिर उसी में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो क्या बन जाएगा हमारा m into n ऑर्डर का है मैट्रिक्स, तो जब हम उसको एक साथ रख के ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट हमारा जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, तो जो क्या करेंगे कैंसिल करके क्या आ जाएगा हमारा जीरो आउटपुट आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स, यानी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज। तो उसका अस्तित्व है या नहीं है, तो हम देखते हैं कि यहाँ भी ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करते हैं। ओके, चलिए आगे देखेंगे अब। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थे एडिशन से रिलेटेड मैट्रिसेस के, और अब हम बात करेंगे एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, अब हम जहां पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन वहां चले आते हैं कि अब कुछ मैंने आपको बताया था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं किसी मैट्रिसेस से, और अब हम देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, हेडिंग दे दीजिए। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में मैंने क्या बताया था, ब्रीफली आपको बता देता हूं कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट्स ए आई से है, ठीक है, m into n ऑर्डर है, और ए कोई कांस्टेंट कह दे या फिर क्या कह दूं मैं कि ये कोई स्केलर क्वांटिटी है, और अगर मैं इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, जो मैट्रिक्स का जो भी हमारा एलिमेंट्स होगा सभी एलिमेंट्स में उसका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। जैसे तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ठीक है, याद आ रहा है क्या, मैंने ऐसा लिखा था, फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये जो क्या हो जाएगा, ये सभी एलिमेंट्स में गुना हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसको मैंने आपको बताया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसी के से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है हमको देखते हैं, ठीक है। चलिए अब जो हमारा प्रॉपर्टीज है उसको देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इसका अगर आप हिंदी चाहे तो लिख सकते हैं, हिंदी भी, ठीक है, मैंने नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं कि अदिश गुणन के गुणधर्म, ठीक है ना, अदिश गुणन के गुणधर्म, एक आदियों के अदिश गुणन के गुणधर्म आप लिख सकते हैं। इसके लिए मैंने लिखा कि एक मैट्रिक्स मैंने माना, ठीक है ना, माना कि लेट एक मैट्रिक्स है ए आई से, इसका ऑर्डर m into n है, और एक बी मैट्रिक्स है बी आई से m into n, इसका भी ऑर्डर है, दोनों ऑर्डर क्या है, सेम है। और यहां पर देखते हैं कि जो स्केलर यानी जो कांस्टेंट है हमारा, ठीक है, वो क्या है, k और l, ठीक है ना, ये दो है जो क्या है हमारे कांस्टेंट है, ठीक है ना, यानी स्केलर है, और इनसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो किस तरह की प्रॉपर्टीज आती है, आइए देखते हैं। तो अगर सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है कि अगर a प्लस बी कोई मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, यानी उसको ऐड करना है और उसमें k से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो k a के पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगा k से, और फिर जो b के एलिमेंट्स है उसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगा। देखिए सब बेसिक चीजें हैं, आप लोग 9th में से बहुत सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ कर आए, ठीक है, वही प्रॉपर्टीज में मैट्रिक्स में दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये एक ही जगह पर a नया समझ के आप क्या समझेंगे, पूरा एक पूरा मैट्रिक्स है, ओके।
बी क्या है, पूरा मैट्रिक्स है और उसी को वो क्या करता है, हम उसकी प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं। फिर यहां पर देखते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है और के और एल जो मैंने बताया था कि दो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, उन दोनों से हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बार जो ए होगा वो के के साथ मल्टीप्लाई आएगा, फिर ऐड करके क्या करेंगे हम, जो एल है उससे हम ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये दो प्रॉपर्टीज है बेसिक। हालांकि अगर इन प्रॉपर्टीज को समझना है आप खुद से एग्जांपल बना सकते हो और बिल्कुल घर पे उस एग्जांपल्स को बनाएं। इससे क्या होगा कि आपको एक कंक्लूजन और एक आपका बिलीव लेवल भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मैथ्स बनाने का तो थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करेंगे, जो भी मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, क्योंकि देखिए हमें तो आप एनसीईआरटी अगर बुक से उठाकर देखेंगे तो इन सभी फॉर्मूलाज के बारे में थोड़ा बहुत वो डिराइव किया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। बट आप खुद से प्रैक्टिस करें, कुछ क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी मैं आपको कुछ फंडामेंटल चीजें बता रहा हूं और इसके बाद हम थोड़ा हाई लेवल का भी डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स में आगे। तो अभी आप एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, और फिर मैं असाइनमेंट्स दूंगा तो आप आगे बनाइएगा। फिर मैंने मैट्रिक्स में आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चंस भी दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं उसको डिस्कस कराऊंगा। अगर जिन्होंने नहीं बनाया है आप कोशिश करें क्वेश्चंस को बनाने का, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आइए अब हम बात करते हैं मैट्रिसेस में आगे, और यहां से बिल्कुल कहानी में ट्विस्ट है। यहां से जो मैट्रिक्स की कहानी वो थोड़ी सी बदल जाती है और बहुत ही अब मजेदार हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत देखते हैं, बहुत बच्चों को यहां से थोड़ी बहुत दिक्कतें भी होती है, तो उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है बिल्कुल। आप देखो मैं अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, यानी अवयवों का गुणन कैसे करते हैं। बहुत बच्चों को तो थोड़ा बहुत डर लगता है और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन ये मजेदार है और आइए देखते हैं। तो इसके कुछ कंडीशंस है। सबसे पहले कंडीशंस को देखेंगे, उससे पहले मैं आपको बताता हूं। लेट हमने माना कि दो मैट्रिक्स लेते हैं ए एंड बी। ए आई थी उसका एलिमेंट्स है और यहां पर उसका ऑर्डर जो है वो क्या है, m into n। इन चीजों को समझे आप कि ए एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, m into n, और एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p into q, ओके। यहां हम सेम ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर सेम ऑर्डर की बात करते हैं तो जैसा हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं m into n लिखते यानी m by n लिखते, और यहां पे क्या लिखते m by n, लेकिन यहां पर थोड़ा सा कहानी चेंज है। और वो कहानी क्यों चेंज है तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि अब a मल्टीप्लाई b कब हो सकता है, उसकी क्या कंडीशंस है, ओके। तो कंडीशंस को देखने के पहले हम बताता हूं मैं आपको कि अगर a और b को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी क्या कंडीशन है। उससे पहले देखिए कि अगर a जो होता है जिसमें हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, अगर a पहले लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं, प्री मल्टीप्लायर, ओके। और इसको बोलते हैं बाद में यानी पोस्ट मल्टीप्लायर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये प्री हो गया क्योंकि पहले है। और अगर अपोजिट कहानी हो जाए यहां से कि b into a हो जाए तो बिल्कुल फिर ये क्या बन जाएगा, प्री, और ये क्या बन जाएगा, पोस्ट। यानी जो बाद में आएगा वो पोस्ट मल्टीप्लायर और जो पहले आएगा वो क्या लिखा जाएगा, प्री मल्टीप्लायर। तो ये कहानी अब आगे समझते हैं यहां से कि आखिर कंडीशंस क्या है। a क्रॉस b यानी a को b में मल्टीप्लाई करने का मैट्रिक्स में क्या कंडीशन है। तो पहला कंडीशन देखते हैं। सबसे पहला जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स A का जो मैट्रिक्स का जो कॉलम है, कॉलम यानी स्तंभ की संख्या, ठीक है, B मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। पहली कहानी समझ में आई क्या। पहली कहानी ये है कि जो पहली हमारी जो भी मैट्रिसेस दी होगी, यानी अगर यहां पर A दिया हुआ है, इसका ऑर्डर दे दिया m into n, और B यहां पर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर दे दिया p into q, यानी कहता है पहला कंडीशन कि जो A का कॉलम होगा यानी स्तंभ, क्या होगा, स्तंभ, यानी जो A का स्तंभ होगा दूसरे के रो के यानी पंक्ति के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहला जो कंडीशन है वो ये है। पहला कंडीशन क्या समझ में है आपको कि बॉस A क्रॉस B तभी होगा जब पहला जो भी मल्टी, यानी हमारा अगर कहूं कि प्री मल्टीप्लायर का
जो भी हमारा प्री मल्टीप्लायर होगा, यानी ए हो या बी हो या कुछ भी हो, व्हाटएवर, अगर प्री मल्टीप्लायर पहले मैंने उसको लिखा हुआ है गुना में, मैंने यहां लिखा, तो ये क्या हो गया प्री मल्टीप्लायर, बी क्या हो गया पोस्ट मल्टीप्लायर। तो पहले मल्टीप्लायर यानी प्री मल्टीप्लायर का जो कॉलम होगा वो पोस्ट मल्टीप्लायर के रो से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और तभी बॉस हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना फिर हम मल्टीप्लिकेशन सोच भी नहीं सकते। ये पहला ट्विस्ट था। सेकेंड नंबर देखेंगे, थोड़ा बहुत और मजेदार कहानी है कि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन डन रो बाय कॉलम, यानी कहने का मतलब ये है कि हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो कैसे करेंगे, रो टू कॉलम। क्या करेंगे, रो टू कॉलम, वो सिखाऊंगा मैं कैसे करेंगे। लेकिन सेकंड रॉल यही है, हमारा जो कंडीशन है कि रो टू कॉलम में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और जो थर्ड है हमारा कि अब अगर हम मान लीजिए दोनों फॉलो होता है तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स माना मैंने ए क्रॉस बी, मैंने मल्टीप्लाई किया और सी मैट्रिक्स आया, तो ये सी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा, ठीक है, ये जो सी मैट्रिक्स है ये कितने ऑर्डर का होगा। तो बॉस देखिए जो बच जाता है, यानी पहले का कॉलम, ठीक है, दूसरे का रो, ये मिलकर क्या बनाते हैं, मल्टीप्लिकेशन को बताते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा। और पहले का रो यानी पंक्ति और दूसरे का स्तंभ यानी कॉलम, ये मिलकर क्या बताते हैं, ऑर्डर। क्या बताते हैं, ऑर्डर। तो अगर ऑर्डर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, n इंटू क्यू। आई बात समझ में। तीनों कहानी, ये जो तीनों ट्विस्ट है, यहां थोड़ा सा मजेदार कहानी शुरू होता है मैट्रिक्स का। ओके, तो आइए इसको देखते, फिर से मैं एक बार आपको रिवीजन करा दे रहा हूं, चीजों को जो रिकॉल करा दे रहा हूं मैं, कि कंडीशन पहला है कि बॉस ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी किया जा सकता है जब ए मैट्रिक्स का हमारा नंबर ऑफ जो कॉलम्स है वो क्या होना चाहिए, बी के नंबर ऑफ रो से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी n हमारा क्या होगा, p के बराबर होगा यहाँ, तभी पॉसिबल है a क्रॉस b। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो फिर a क्रॉस b कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। और सेकंड क्या था कि हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो टू कॉलम, यानी रो टू कॉलम। आई बात समझ में ना, तो ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। और थर्ड जो कंडीशन था वो क्या था कि बॉस अगर जो मैट्रिक्स आता है मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका ऑर्डर क्या होता है, जो बच जाता है, बचता क्या है ऑर्डर में, हमारा पहले का रो और सेकंड का कॉलम। तो ये मिलकर क्या बताते हैं, हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड करते हैं। ओके, तो यहां पर ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे मैट्रिक्स का, n by q। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा, मैंने आपको एक ग्लिम्स दिखाया, नेक्स्ट क्लास में हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहां से मल्टीप्लिकेशन से। और मेरे ख्याल से लगता है कि आपका मल्टीप्लिकेशन ही तक है 5.2 में। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो आप जो हमारा 5.2 है, 5.2 है 3, सॉरी हाँ 3.1 और 3.2 आप एक्सरसाइज भी एनसीईआरटी का बना सकते हैं इस बेस पे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में और डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है, चलिए।